की दुनिया विचार नगर में। तो आज मैं आपको ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान ज्ञानी के बारे में बताने वाला हूं जो चिरंजीवी तो नहीं है पर उन्होंने सारे युग देखे हैं। जी हाँ, टाइटल देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सृष्टि की रचना से भी पूर्व जन्मे जामवंत जी के बारे में, उनकी महान शक्तियों के बारे में। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था और जिस मंदरांचल पर्वत को देवता और दैत्य मुश्किल से हिला पा रहे थे मिलकर, उस मंदरांचल पर्वत को अपनी जवानी के जोश में जामवंत जी ने अकेले ही पूरा घुमा दिया था। जी हाँ, और सिर्फ इसी से आप एक एस्टिमेट लगा सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं जामवंत जी के बल का, वो कितने बलशाली थे। इतना ही नहीं, जब प्रभु ने वामन अवतार लिया और अपने पग से तीनों लोक नाप दिए, तब जामवंत जी वहीं थे और अपने प्रभु के अवतार के गुणगान के लिए उन्होंने अपने जवानी के जोश में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा सिर्फ 7 पल में कर दी थी। एक पल माना जाता है लगभग 24 सेकंड होता है, तो सोचिए 7 पल में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा करना। ये थी उनकी जोश, जवानी का जोश, उनका बल, उनकी गति, और यही गति उनको मिलने वाले श्राप का कारण बनी। जब वो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे थे तो अंतिम परिक्रमा में उनके पैर के छोटी उंगली का नाखून महामेरु पर्वत से टकरा गया, जिससे पर्वत का शिखर खंडित हो गया। पर्वत ने इसे अपना इंसल्ट माना और जामवंत जी को एक श्राप दिया कि वो अभी वृद्ध हो जाएं और उनकी जो शक्तियां हैं वो भी क्षीण होने लगेंगी। यही कारण था, यही वो श्राप था जिससे जामवंत जी की शक्तियां धीरे धीरे कम होती चली गईं और वो वृद्ध भी होते। तो इतना बल जामवंत जी के पास आया कहां से? वो इतने बलशाली हुए कैसे? माना जाता है कि जामवंत जी का जन्म स्वयं उत्पत्ति के देवता ब्रह्मा जी के पसीने की बूंद से हुआ था। तो जिसका जन्म स्वयं उत्पत्ति के देवता से हुआ हो, उसमें इतना बल, इतना पराक्रम होना स्वाभाविक है। जरा सोचिए, इतना बल, इतनी गति जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, ये था जामवंत जी के पास। जब सीता माँ की खोज हो रही थी और समुद्र पार करना था, तब सभी वानरों ने अपनी अपनी गति, अपने अपने बल का एक अनुमान बताया कि मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। किसी ने बताया कि मैं 50 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। किसी ने कहा कि मैं 70 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। तब जामवंत जी ने बताया कि इस वृद्धावस्था में भी मैं 90 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। तब जामवंत जी की आयु लगभग 6 मनवांतर की बताई गई है। एक मनवांतर 1,67,20,000 वर्ष का होता है। सोचिए, उस वृद्धावस्था में भी उस वक्त के युवाओं से भी ज्यादा गति और बल था जामवंत जी के पास। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी युवावस्था में उनका कितना बल रहा होगा। उस समुद्र की चौड़ाई लगभग 100 योजन थी। इसी वजह से महाबली हनुमान को यह कार्य सौंपा गया कि वे समुद्र पार करें और सीता जी की खोज करें। जामवंत जी का सिर्फ बल ही नहीं, उनका ज्ञान भी बहुत अधिक था। वो जामवंत जी ही थे जिन्होंने महाबली हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों से अवगत कराया, उन्हें याद दिलाया और उन्हें बताया कि उनका अवतार धरती पर बहुत ही कठिन कार्यों के लिए हुआ है। जामवंत जी बहुत ज्ञानी थे, सब वेद, पुराण, शास्त्र उन्हें कंठस्थ थे। जब सीता जी की खोज हो रही थी और सुग्रीव ने अलग अलग दिशाओं में अपनी सेना भेजी खोज के लिए, तो उन्होंने जामवंत जी को अंगद के दल में भेजा ताकि वो दल का मार्गदर्शन अच्छे से कर पाए। सुग्रीव जानते थे कि उनके दल में या बहुत दूर दूर तक जामवंत जी जैसे ज्ञानी और नहीं है। तो हनुमान जी जैसे बलशाली, अंगद जैसे पराक्रमी, इन सभी योद्धाओं का अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए सुग्रीव ने जामवंत जी को उनके दल में भेजा। अब जरा सोचिए, जिन जामवंत जी का पद स्वयं श्री राम की सेना में एक मार्गदर्शक का हो, वो कितने विद्यावान होंगे, कितने ज्ञानी होंगे।
युद्ध के दौरान जामवंत जी ने अपने एक प्रहार से स्वयं रावण को मूर्छित कर दिया था। जी हाँ, बलशाली रावण को एक प्रहार से जामवंत जी ने मूर्छित कर दिया था। यह देख रावण का पुत्र मेघनाद बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी शक्ति से, पूरी शक्ति से जामवंत जी पर प्रहार किया। पर जामवंत जी तो जामवंत जी, उन्होंने वो शक्ति बड़े आराम से पकड़ी और खुद मेघनाद पर वो शक्ति दोबारा फेंक दी, जिससे मेघनाद, जिसने खुद इंद्र पर विजय पाई हुई थी, ब्रह्मा जी ने जिसे इंद्रजीत का नाम दिया था, वो तक जामवंत जी के एक प्रहार से मूर्छित हो गया था। जी हाँ, और ये सब था जब जामवंत जी अपनी वृद्धावस्था में थे। तो सोचिए, उनके जब वो जवान होंगे तब क्या वो एक अपने प्रहार से पूरा युद्ध नहीं खत्म कर सकते थे? खत्म तो स्वयं श्री राम भी कर सकते थे, स्वयं महाबली हनुमान भी कर सकते थे, पर नियति यही थी कि श्री राम चाहते थे कि रावण का अंत इसी तरह हो। अपनी इन्हीं शक्तियों को लेकर एक बार जामवंत जी को घमंड हो गया, गुरूर हो गया। युद्ध समाप्त के बाद जामवंत जी प्रभु श्री राम के पास गए और उन्हें कहा, प्रभु, इस युद्ध में तो मजा ही नहीं आया। इस युद्ध में रावण का अंत भी हो गया, पर मैं ना तो थका, ना मेरी पसीने की एक भी बूंद गिरी। श्री राम जामवंत जी में जन्मे इस घमंड को समझ गए और उन्होंने बताया कि एक ऐसा युद्ध भी होगा जिसमें जामवंत जी की ये इच्छा भी पूर्ण होगी। द्वापर युग में एक मणि के लिए श्री कृष्ण और जामवंत जी में एक गुफा के अंदर पूरे 28 दिन तक एक युद्ध चला। जी हाँ, और इस युद्ध में जामवंत जी पूरी तरह से थक चुके थे, पसीने से लथपथ हो चुके थे। स्वयं श्री कृष्ण को 28 दिन लग गए जामवंत जी को थकाने में, उनके पसीने बहाने में, और वो भी तब जब जामवंत जी पूरी तरह वृद्ध थे। इन सब से थक हार कर जामवंत जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, अपने आराध्य को याद किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ही हैं, श्री राम उनके सामने। जामवंत जी श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे आग्रह किया कि वह उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करें, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह किया। मान्यता ये है कि जब प्रभु कल की अवतार लेंगे तब स्वयं जामवंत जी उनका प्रशिक्षण करेंगे। इसका मतलब ये कि इस धरती की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न हुए जामवंत जी आज भी इस धरती पर हैं। मान्यताओं के अनुसार और लोकल्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जामगढ़ नाम के एक गांव में एक गुफा में जामवंत जी हजारों सालों तक रहे। वहां एक गणेश जी की मूर्ति भी है, जो ये माना जाता है कि स्वयं जामवंत जी ने वो मूर्ति स्थापित की थी। कई लोकल्स के अकॉर्डिंग वहां पर बहुत सारे ऐसे सबूत भी पाए गए हैं जो ये बताते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जामवंत जी वहीं पर रहा करते थे। कभी आने वाले दौर में जामवंत जी की मूर्ति भी उसी गणेश जी की मूर्ति के पास में स्थापित की गई और हर साल ये देखा जाता है कि वो दोनों मूर्तियां अपने साइज से थोड़ा थोड़ा इंच बड़ी पाई जाती है। मान्यताओं के अकॉर्डिंग इतने बलशाली, इतने ज्ञानी जामवंत जी सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार ही किसी को दर्शन देते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी उनके दर्शन का लाभ नहीं उठा सकता। तो समय आने पर, प्रभु के अवतार लेने पर जामवंत जी दर्शन भी देंगे और हर युग की तरह अपना कर्तव्य इस युग में भी निभाएंगे। तो इतने बलशाली, स्वयं श्री राम की सेना के मार्गदर्शक रहे जामवंत जी के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में हमको ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी और रोचक इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।